माँ गायत्री को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधकों के अंतःस्थल में विराजमान परमपिता परमेश्वर को साष्टांग दंडवत करता हूँ। आज जब हम बात करते हैं, पर्यावरण दिवस आज है, पर्यावरण को लेके और पूरे विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी तरफ से कार्यक्रम चलाता है, बड़े बड़े विकसित देश अपनी तरफ से कार्यक्रम चलाते हैं। जब हम विचार करते हैं कि संकट क्या है, तो मुख्य रूप से पेड़ कम हो रहे हैं, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी, आज 133 करोड़ से ज़्यादा है। इतने जब 4 गुना से अधिक जनसंख्या बढ़ गई तो रहने के लिए मकान भी चाहिए, आवागमन के लिए सड़कें भी चाहिए, चिकित्सा के लिए जो है हॉस्पिटल्स भी चाहिए, स्कूल कॉलेज, इतने भवन बनेंगे तो जो जंगल थे वो जंगल कम हो गए। ये हुआ पेड़ का संकट। उसका समाधान क्या हो सकता है? आदरणीय सीताराम जी बैठे हैं। जब इस विषय पर इन्होंने भी विचार मंथन किया, 2 बातें ध्यान में आई। आज सब संस्थाएं कहती हैं पेड़ लगाइए, लेकिन सीताराम जी के मन में, गोमे परिवार के मन में एक विचार ये भी आया कि जब प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों पेड़ हम लगा रहे हैं, फिर भी ये पर्यावरण का असंतुलन ठीक क्यों नहीं हो रहा? एक अनुमान के अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ अंतिम संस्कार पेड़ों की लकड़ियों से होते हैं, और एक अंतिम संस्कार में 2 पेड़ों की लकड़ियां काम में आ जाती हैं। तो लगभग 2 करोड़ पेड़ केवल इसी बात के लिए काटे जाते हैं कि जो हमारी परंपरा है अंतिम संस्कार की, अग्निदाह की, वो ठीक प्रकार से हो जाए। तो मन में ये विचार आया कि इसका कोई विकल्प हो सकता है क्या? तो जो अभी हवन आपने किया है, गोकाष्ठ से हवन किया होगा, इस गोकाष्ठ से हवन के साथ में अंतिम संस्कार भी हो सकता है। और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए फिर गोमय परिवार ने जनता के बीच में जाके इस विचार को लोगों के समक्ष रखना ये संकल्प किया। और अब लगभग 3 महीने से गोमय परिवार और गोमय परिवार के कार्यकर्ता प्रत्येक रविवार को किसी न किसी बस्ती में जाते हैं, वहाँ हवन का कार्यक्रम होता है, और हवन के कार्यक्रम के साथ में ये विषय वहाँ रखा जाता है कि जहाँ जहाँ लकड़ियों का उपयोग होता है, क्या हम उसकी जगह गोकाष्ठ का उपयोग कर सकते हैं? अब आप उस गोबर का उपयोग गोकाष्ठ बनाने में कर सकते हैं, और यदि जहाँ एलपीजी से काम नहीं चलता, जहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती हैं भोजन बनाने के लिए, वहाँ भी गोकाष्ठ का उपयोग हो सकता है। हवन जितने भी होते हैं उनमें गोकाष्ठ का उपयोग हो सकता है। विवाह संस्कार हो या अंतिम संस्कार हो, सब में गोकाष्ठ का उपयोग हो सकता है। तो गोमय परिवार ने ये विचार किया कि इस गोकाष्ठ के उपयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंतिम संस्कार किस प्रकार से गोकाष्ठ से करवाए जा सकते हैं। ये भारत का विचार है, ये विश्व कल्याण का विचार है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार है। इस दिशा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस भूमिका के लिए मैं अब आग्रह करूंगा आदरणीय डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से, आप इस विषय को आगे बढ़ाएं और जन जन की क्या इसमें भूमिका हो सकती है, इस पर अपना विचार रखें। डॉक्टर सीताराम जी। आप सभी को मेरा गोमय प्रणाम। परम पूजनीय गुरुदेव, वंदनीय माताजी, माँ गायत्री, कोटि कोटि नमन। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भाई साहब द्वारा ये जो चेतना केंद्र और आप सब साथियों के द्वारा जो चेतना केंद्र बनाया गया, और मैंने कल परसों सुना कि वर्षों से निरंतर प्रत्येक रविवार यहाँ पंचकुंडीय यज्ञ होता है। बहुत बढ़िया साहब, और गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। मैं भी सन 95 से गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये विचार मेरे मन में पल्लवित हुआ वो प्रत्यक्ष तौर पे गुरुदेव का आदेश है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब पहला कोरोना काल आया, सब जगह बंद हो गया था, 1.5 महीने लगभग हम लोग घरों में कैद रहे। बट वहाँ एक अनूठी घटना उन दिनों में हमने देखी। छत पे जब बैठे तो वैसे जयपुर में प्रदूषण इतना होता है कि तारे नजर नहीं आते आकाश में, लेकिन उन दिनों हमने देखा हवाएं अपने आप शुद्ध हो गई, नदियां अपने आप शुद्ध हो गई, गंगा और यमुना, तारे स्पष्ट दिखने लगे। तो थोड़ा सा मन में विचार आया कि प्रकृति तो सबको शुद्ध करने का काम करती है, लेकिन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है साहब? कौन कर रहा है? मनुष्य।
लेकिन ये जानकर की प्रसन्नता हुई कि आज भी आप और हम जैसे कुछ अच्छे लोग, मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे इस योग्य समझा कि एक व्यक्तिगत आदेश दिया, तुझे मेरा ये पैसा लोगों की मृत्यु सुधारने में लगाना है। एक दो दिन थोड़ा सा तनाव हुआ, जीवन सुधारने की बात तो दुनिया ही करती है, गुरुदेव ने कैसा आशीर्वाद दिया कि मृत्यु सुधारना है। पर मैंने फिर स्टडी किया, जब गुरुदेव का आदेश था तो स्वाभाविक है, आदेश दिया है तो दिया ही दिया है, काम होना ही है। स्टडी करना शुरू किया तो पता चला साहब वाकई मृत्यु बिगड़ रही है। क्योंकि यदि आप लोग कभी गरुड़ पुराण आपने सुना हो तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, 5 तरह के ऋण होते हैं इंसान पे, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, लोक ऋण और पितृ ऋण। 4 तरह के ऋणों से तो हम जीते जी और उऋण हो जाते हैं, क्योंकि ऋण का मतलब लोन, यानी कुछ भी हमने लिया तो उसका भुगतान करते हैं। पर एक अंतिम ऋण हम जाते जाते अपने ऊपर चढ़ा के जाते हैं और उसे कहा जाता है लोक ऋण। क्योंकि हम जब जाते हैं तो हम नहीं जाते, हमारे पीछे 2 पेड़ भी कट जाते हैं। अंतिम संस्कार लकड़ियों से ही होता है और उन पेड़ों को काटने के कारण हमारे ऊपर लोक ऋण चढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पे हम भुगतान नहीं कर रहे होते उसका। अब उसका दुष्परिणाम क्या होता है साहब, अगले जन्म में, पुनर्जन्म की उदाहरण हमारे यहाँ है, अगला जन्म जब होता है तो वो लोक ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ होता है। और चूंकि हम प्रकृति को नष्ट करके गए थे, इसलिए प्रकृति जन्य तत्वों की कमी के रोग हमारे शरीर में होते हैं। आज आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, कोई भी बीमारी यदि हमारे है तो वो बीमारी नहीं है, कोई ना कोई प्राकृतिक तत्व हमारे शरीर में कम हो जाता है, वही बीमारी है। अब उसको ठीक करने का भी गरुड़ पुराण में उपाय बताया गया था कि यदि हम जीते जी 10 पेड़ लगा दें और उन्हें पूरी तरह डेवलप कर दे तो 2 पेड़ काटने का अधिकार हमारा है। मैंने जब अपने आप पे ही पाया तो पाया कि 10 पेड़ तो मैं ही आज तक नहीं लगा पाया, और यदि लगा भी दिए तो उनको बड़ा तो नहीं कर पाया। तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लोक ऋण हमारे ऊपर चढ़े ही नहीं। मैं गौशालाओं से प्रत्यक्ष तौर पे सन 2007-8 से जुड़ा हुआ हूँ, तकरीबन 13-14 साल हो गए। वहाँ देशी गौ माता जब गोबर करती है तो बड़ी विडंबना, आप देखिए गौशालाओं में गोबरों के ढेर लगे हुए हैं, उपयोग नहीं हो पाता उसका। मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद और सौभाग्य से भारत सरकार का 3.5 वर्ष का एक कोर्स करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसे कहा जाता है MD पंचगव्य। गौ माता के 5 गव्यों में PhD करने का मौका मिला और वहीं से एक विधा मैंने सीखी। केवल गोमूत्र और गोबर से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, केवल गोबर और गोमूत्र। दूध तो बहुत आगे का अमृत है, वो नहीं भी मिले तो गोमूत्र और गोमाता तो प्रतिदिन देती है जब तक जीवित रहती है। और उसी गोमूत्र और गोबर में से गोबर हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि गोबर के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, गौ में वसते लक्ष्मी, और कलयुग में लक्ष्मी को बड़ी आसानी से समझता है आदमी। उस गोबर से कैसे लक्ष्मी बनाई जाए, हमने 2015 में उसकी गोकाष्ठ बनानी प्रारंभ की और उसको एक उपयोग में लिवाना शुरू किया, अंतिम संस्कार। क्योंकि जैसा अभी विवेक जी भाई साहब ने बताया, 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं पूरे भारत में प्रतिवर्ष, और 2 पेड़ एक आदमी पे लग जाते हैं। 2 करोड़ पेड़ काट के महज इसलिए जला दिए जाते हैं क्योंकि अंतिम संस्कार करना है। चूंकि हमारे धर्म का मामला है, हम डिनाई कर नहीं सकते। हमने इस कार्यक्रम को जब 2015 से करवाया तो आपने सेकंड लहर में कोरोना की सुना होगा, लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से 2000 शवों को गंगा में बहा दिया था और हमारे आदर्श नगर और चांदपोल पे कतारें लगी और टोकन दिए गए कि जब आपका नंबर आएगा तब अंतिम संस्कार होगा। मन में थोड़ी सी पीड़ा उठी कि जीते जी तो हम लाइन में लगे ही लगे, क्या मरने के बाद भी लाइन में लगना पड़ेगा? और आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को क्या लकड़ियां नहीं मिलेगी तो हम अंतिम संस्कार करना ही बंद कर देंगे। और वहीं से गुरुदेव का वो आदेश समझ में आया कि गुरुदेव कहना क्या चाह रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से एक ऐसी लकड़ी का दुनिया में पहली बार गौ में परिवार को ये सौभाग्य मिला गुरुदेव के आशीर्वाद से। एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली का नाम सुना आपने, जो पंजाब और हरियाणा में जलाई जाती है। किसान की मजबूरी है साहब उसको जलाना जी, क्योंकि उसको जानवर खाता नहीं है और जमीन में यदि उसको दबा दिया जाए तो जमीन बंजर हो जाती है। हमने किसानों से वो पराली खरीदनी शुरू करी। गौशालाओं में गोबरों के ढेर लगे हुए थे, हमने गौशालाओं से गोबर खरीदना शुरू किया और उसमें अपने गायत्री परिवार की हवन सामग्री मिलाई साहब। ऐसी एक विधा की लकड़ी तैयार हुई और जब हमने उसको भारत सरकार में भेजा, भारत सरकार ने उसको अप्रूव किया और हमें यहाँ जयपुर में MNIT का आपने नाम सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन कराया और MNIT में इनक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ हमें इसके लिए ऑफिस प्रोवाइड करवाया गया।
टेक्निकल पार्टनर हमारा MNIT बना, उन्होंने इसकी पूरी तरह जांच की, कितनी इसकी जलन क्षमता है, कितनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, कितना इसका ऐश कंटेंट है, PM2.5 PM10 लेवल इसके कितने हैं। इन सब पे रिसर्च करने के बाद जब ये प्रूवन हो गया तो हमने फाइल लगाई राजस्थान सरकार में। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, केवल 3 महीने के अंदर अंदर वो फाइल सैंक्शन हो गई और अभी नगर निगम जयपुर के साथ हमारा MOU साइन हुआ और उन्होंने तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने 11 दाह संस्कार स्थल है वो गोद ले लिए मोक्षधाम, और अब वहाँ पे हमारे और जन सहयोग से कमरे बनने जा रहे हैं। ये गौमय, हमने उसको नाम दिया साहब गौमय संविदा। एक तो अभी आपने देखा गोकास्ट, ये तो प्योरली देशी गोबर की है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 3000 है। तो ये यज्ञ संस्कार, विवाह संस्कार, होलिका दहन, इसमें बहुत अच्छे काम आती है। और हमने इसका एक अपर वर्जन तैयार किया गौमय संविदा। गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, संविदा शब्द का महत्व हम जानते हैं। तो उस गौमय संविदा में हवन सामग्री, एग्रीकल्चर वेस्ट और गोबर, जो वेस्ट सामग्रियां उनसे बेस्ट बनाया और 250 से 300 अंतिम संस्कार जयपुर में हम करवा चुके हैं उससे। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 11 मोक्षधाम मिल गए हैं, इन पे कमरे बनने प्रारंभ हो गए हैं, वहाँ सामग्री सब रखी जाएगी। और एक मजेदार चीज इसमें हो, एक बोर्ड लगा दिया जाएगा, कीमत तो इन सामग्रियों की ये है, यदि आप सक्षम हैं तो आप दे जाएं, अन्यथा गौमय परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन अब पेड़ों की लकड़ियां जलाना बंद कर दें। क्योंकि कई बार होता है, बहुत व्यक्ति बेचारे सक्षम नहीं होते, मजबूरी में वो वहाँ पे पैसा खर्च करते हैं। जो योग्य होंगे, जो सक्षम होंगे वो दे जाएंगे, नहीं भी होंगे तो गौमय परिवार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। क्योंकि ये हमारे लिए भी, वो जो गया है व्यक्ति वो शव नहीं है, शिव है, और शिव की आराधना करना सबका दायित्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस परंपरा को चलाया। अब लोगों तक ये कैसे पहुँचती, क्योंकि सरकार में हमने अपनी बात करार कर लिया, भारत सरकार ने उसको मान लिया, टेक्निकली हम प्रूव हो गए। तो चूंकि गायत्री परिवार से जुड़े थे, यज्ञ एक ऐसा माध्यम है, ये भी अंतिम यज्ञ ही है। हमने उसको अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम हवन नाम दिया है, क्योंकि उसको भी यज्ञ की तरह ही पूरा पूरित करेंगे हम। तो हमने 51 पंचकुंडीय यज्ञों का एक संकल्प लिया और 27 मार्च 2022 से हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किए। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 11वां यज्ञ आज ये है, जो पंचकुंडी यज्ञ जिसमें हम शामिल हुए हैं। और इसमें भी हमने एक संकल्प लिया, अब से जहां जहां हम जाएंगे, हम विनम्र प्रयास और विनम्र निवेदन करेंगे कि यज्ञ में आगे से गोकाष्ठ का उपयोग हो, ताकि पेड़ों की लकड़ियां जलाना हम बंद कर सकें। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी गौशाला से ही आएगी, मेरा कोई व्यक्तिगत निर्माण नहीं है, गौशालाएं बनाती है। इस बहाने किसी न किसी तरह गौशालाओं तक आर्थिक लाभ पहुंचेगा, तो उनको सम्मेलन मिलेगा। और हमारी गौशालाएं जो आज केवल दान पे जिंदा है, साहब मैं गौशाला से जुड़ा हूँ और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि अच्छा काम है, लोग कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा ये मानना है, गौमाता केवल दान के बलबूते जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि एक तरफ हम उनको अपनी माँ कह रहे हैं और एक तरफ केवल दान पे जिंदा रखे, ये संभव नहीं है। उसके लिए हमने एक छोटा सा संकल्प पत्र अभियान प्रारंभ किया है। हम ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है क्योंकि मोबाइल का जमाना साहब, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे आधारित है, निःशुल्क है वो, उसका कोई चार्ज नहीं है। और हमने बीड़ा उठाया 1% लोगों से, यानी 150 करोड़ की आबादी है, 100 में से एक व्यक्ति की भी चेतना हमने जागृत कर दी तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो एक जागृत व्यक्ति 100 लोगों की चेतना जागृत कर देगा। इसी भाव को मद्देनजर रखते हुए जयपुर में, और हमने अभी ये 3 महीने से संकल्प पत्र अभियान भी प्रारंभ किया और एक छोटा सा काम उसमें किया। जयपुर की आबादी भी 50 लाख हो चुकी है साहब, 1% भी होगा तो 50,000 हो जाएगा। मैं या मेरी टीम के 8-10 जने लगेंगे तो सालों लग जाएंगे। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया हमने, कोई भी व्यक्ति स्वयं निःशुल्क संकल्प पत्र भर ले और केवल 51 लोगों से संकल्प पत्र भरवा ले, तो ऐसे 1000 लोग हमें जयपुर में चाहिएंगे। 51 संकल्प पत्र भरवाएंगे तो 51,000 संकल्प पत्र हो जाएंगे। अभी तक आप कभी भी गौशाला या कहीं गए तो सिर्फ आपने देने का सुख पाया, सुख तो मिलता है, देने के बाद आनंद तो आता है, क्योंकि ये भी सौभाग्य हर किसी का नहीं होता कि हम जेब से निकाल के कुछ दे पाए। लेकिन इसमें थोड़ी सी विधा हमने चेंज की। अभी तक हमारी गौशाला में जितने भी लोग आते थे वो अनुदान देते थे, रसीद लेते थे, जय गौमाता करते थे। अब की बार गौमय परिवार के माध्यम से गौमाता आप लोगों के पास आई है और एक छोटा सा ट्विस्ट गौमाता के विचार से हमने डाला, जो भी व्यक्ति 51 संकल्प पत्र भरवा देगा निःशुल्क, स्वयं भी निःशुल्क भरना है और लोगों से भी निःशुल्क भरवाना है, ऐसे 1000 लोगों का 51 यज्ञ होने के बाद एक ड्रॉ निकाला जाएगा और गौमाता के आशीर्वाद से
5 लाख रुपए तक के गौमय गव्य भेंट स्वरूप दिए जाएंगे सर। आज तक ये था कि गोगव्य खरीदता ही आदमी, गौमाता के गव्य कई बार महंगे तो उनको खरीदने से डरता है। जैसे मैं 1 मिनट के लिए अपनी गौशाला की बात बता दूं, 51,000 रुपए की चारे की गाड़ी भले ही आदमी डाल देता है हमारी गौशाला में, लेकिन दूध उसके यहाँ 45 रुपए लीटर का ही आता है डेयरी का। हमने यहाँ थोड़ा सा विचार बदला, आप 51,000 रुपए चारे की गाड़ी नहीं ले चल जाएगा, लेकिन अगर आपने 90 की जगह 100 रुपए लीटर का दूध लेना चालू कर दिया तो किसी गौशाला को कभी दान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसीलिए हमने उसमें 2 छोटे से संकल्प लिए। एक संकल्प ये, प्रतिदिन अपने घर में किसी भी गोगव्य का अनुपालन चालू कर दें। वो धूप बत्ती हो सकती है, वो फिनाइल हो सकता है, गौमूत्र से फिनाइल बनने लग गया है। आज हम और आप अपने घरों में यदि पोंछा लगाते हैं तो केमिकल के फिनाइल का पोंछा लगाते हैं, पर बहुत अच्छे लोग गौमूत्र से फिनाइल बनाने लग गए। आप कल्पना कीजिए, छोटा सा बच्चा है, वो आंगन में रेंग रहा है, उसके हाथों में वो केमिकल लग गया, अगर वो मुंह में लेगा तो हम अपने ही बच्चों को अपने हाथों से जहर दिलवा रहे हैं। गोमूत्र को गंगा जल की उपाधि दी गई है। यदि नित्य प्रति हमारे घर में गंगा जल का पोंछा लग गया और गौमाता के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती, जिसको 21 तरह की जड़ी बूटियां और देशी गौमाता का गोबर और घी मिला करके गौशालाओं में हम लोग तैयार करवाते हैं, यदि उससे यज्ञ के अनुरूप कार्यक्रम हो गया तो हमारा घर जो है पवित्र मंदिर बन जाएगा और किसी भी तरह की कमी हमारे घरों में नहीं रहेगी। 2 संकल्प हमने लिवाए। पहला यह है कि नित्य प्रति अपने घर में किसी भी एक गोगव्य का अनुपालन कर ले, और दूसरा, अब से जहां भी लकड़ी जलती दिखे आप भी प्रयास करें, गोकाष्ठ या गोमय समिधा का उपयोग करें और उन लोगों को भी प्रेरित करें जो लोग इसके बारे में नहीं जानते। यदि इतना सा सहयोग आने वाले समय में धीरे धीरे आप सब लोगों का मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे भारत में इन संस्कारों के लिए पेड़ों की लकड़ियां जलाना बंद कर दी जाएगी, चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे आपका अंतिम संस्कार हो, चाहे हवन संस्कार हो, चाहे होलिका दहन हो। बहुत ऐसे समय है जहां पे हम इन उपक्रमों को काम में ले सकते हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए साहब, 2 करोड़ पेड़ जिस दिन कटने बंद हो गए उस दिन वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा होगा। और आप ये मानिएगा, गायत्री परिवार गुरुदेव की प्रेरणा से जो ये जिम्मेदारी मुझे मिली है और हमारी टीम है, हम कृत संकल्प है, धीरे धीरे प्रयास है कि आप सबका सहयोग भी हमको इसी प्रकार मिलता जाए और गौमय परिवार और गायत्री परिवार की इस विचार को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि इस प्रयास को इसी तरह निरंतर आप लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाते जाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।